Good morning, student. This is D.K. Srivastav from Residential Paramount Mission School. I will teach you Social Study, Class 6, Chapter 1, History. Chapter 1 History में है Why History, इतिहास क्यों. इसमें सम हार्ड वर्ड्स राइट डाउन किए हैं, इसे भी आप अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे. ये मानुस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलेख. हस्तलेख का मतलब हाथ से लिखा हुआ. नुमिस्मेटिक मुद्रा शास्त्र, NUMISMATICS. नुमिस्मेटिक मतलब मुद्रा शास्त्र होता है. इपिग्राफी EPIGRAPHY, इपिग्राफी मतलब होता है पूरा लेख. आर्कियोलॉजिस्ट ARCHAEOLOGIST, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स होता है पुरातत्ववेत्ता होता है. आर्कियोलॉजी ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी मीन्स होता है पुरातत्व. सिविलाइजेशन CIVILISATION, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता. प्रोटो हिस्ट्री PROTOHISTORY, प्रोटो हिस्ट्री मतलब होता है मध्य युग. और प्री हिस्ट्री मीन्स होता है प्रागैतिहासिक युग, PREHISTORY. डिस्ट्रक्शन DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश होता है. इस तरह से इसके जो हार्डवर्ड था उस हार्डवर्ड को नोट किए हैं. नाउ बुक को स्टडी टीच करने जा रहा हूँ. ओपन योर बुक. हाँ, तो स्टूडेंट चैप्टर नेम है व्हाई हिस्ट्री, हिस्ट्री क्यों. इसके चैप्टर को हम टीच कर रहा हूँ. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. इतिहास जो है वह पास्ट मतलब बीते जो समय है उस समय का हमको अध्ययन कराता है. बीते हुए समय के बारे में हमें जानकारी हासिल होती है, उसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं. हिस्ट्री द स्टडी ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री मीन्स द रिटेन रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट ऑफ द डिस्टेंस पास्ट. इतिहास का मतलब ही होता है जो हमारे पूर्वज के बीच में क्या जो था, पूर्वज हमारे कैसे थे, किस तरह से रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, उनका पहनावा ओढ़ावा क्या था, उनके वह अपना जीवन कैसे जीते थे, इन सभी चीज़ों का हमारे पास रिटेन रिकॉर्ड होता है. इस रिटेन रिकॉर्ड को ही हम जो है हिस्ट्री बोलते हैं. व्हेन यू ग्रैंड पेरेंट्स स्टडी हिस्ट्री इन स्कूल, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी जो है आपको स्कूल में इतिहास पढ़े होंगे, दे मेनली रीड अबाउट द ग्रेट किंग. वे जो है महान राजा के बारे में पढ़े होंगे. द बैटल दे फॉट एंड द किंगडम दे कंट्रोल, और वह किस तरह से लड़ाई लड़ते थे और आज को किस तरह से वह नियंत्रित करते थे. बट टुडे इन हिस्ट्री वी रीड नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिक्स, लेकिन आज के इतिहास में केवल हम पॉलिटिक्स राजनीति के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बट ऑल्सो अबाउट सोशल एंड कल्चर लाइफ. लेकिन राजनीति के साथ साथ सोशल सामाजिक और कल्चर लाइफ मतलब उसके रहन सहन का जीवन यापन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं. व्हाट वेयर द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, लोग जो है क्या कर रहे थे, उनकी रोजी रोजगार क्या थी, उनका पेशा जो है वह क्या था. व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते थे. व्हाट काइंड्स ऑफ क्लॉथ डिड दे बियर, वे किस प्रकार के कपड़ा पहनते थे. हाउ डिड विलेज सिटी एंड किंगडम कम अप, उनके समय में जो है किस प्रकार का गांव शहर और राज्य था. दस हिस्ट्री टेल अस अबाउट आवर पास्ट. बस इसी चीज़ को इतिहास जो है हमें पास्ट यानी कि बीते हुए समय के बारे में बताती है. इसमें आपको सम पिक्चर्स भी दिया हुआ है, इसे भी देख करके आप इसका हिस्ट्री का स्टडी करेंगे कि हमारे पास्ट में क्या थे, एट प्रेजेंट अभी क्या है. इन सभी चीज़ों को देखेंगे. तो इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, अब हिस्ट्री का क्या महत्व है. यू मे हैव वंडर्ड
Why we should study about the past that has gone by? Why do we not live in the present, but then is not the present connected to the past? In your family too, there is a family history connecting the past to the present. You have your grandparents, then your parents, and then your brother or sister, and you. Thus, life is an unbroken चेन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कहने का मतलब हो गया कि ये जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब जो समय बीत गया, और फ्यूचर जो समय आने वाला है। ये तीनों के बारे में हमें जो है हिस्ट्री की जानकारी देती है और इसका चेन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट विदाउट नोइंग द पास्ट? जब तक हम भविष्य के बारे में नहीं जानेंगे तब तक जो है सो प्रेजेंट के बारे में भी हमें जानकारी नहीं होगी, उसके बारे में भी हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो है सो हमको भविष्य के बारे में, माने बीते हुए समय के बारे में हमें जानकारी लेना है। बाय स्टडिंग हिंदी वी गेट टू नो अबाउट आवर कंट्री एंड वर्ल्ड। Why is it that India has such a variety of food, festival and language? Why is it that the religion Islam is found in so many countries of the world? Why is English an international language? To know and understand our society, culture and our world, we have to know the history. इन सभी चीज़ों के बारे में हम इतिहास में जानकारी लेते हैं कि आखिर इंग्लिश जो है तो हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे हुआ, हमारा इस्लाम धर्म क्या था, वैरायटी ऑफ भोजन हमारे क्या थे, फेस्टिवल त्यौहार, लैंग्वेज भाषा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री में जानकारी लेते हैं। इफ मेन कुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री व्हाट लेसन इज माई टीचर्स सेड ए फेमस हिस्टोरियन शैमुअल टेलर कोलेराइड। ये जो है तो फेमस हिस्टोरियन है, इन्होंने जो है तो जो लिखा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। History teaches us how the terrible war of the past have led to hope and destruction। मतलब हिस्ट्री, इतिहास जो है हम लोग को क्या शिक्षा देती है, बताती है कि भविष्य में हमारा जो है सो लड़ाई जो है तो कैसा था और उसमें हमें क्या क्या विनाश भोगना पड़ा, क्या क्या हमारा विनाश हुआ, इसके बारे में बता रहा है। इट इंस्पायर अस विद द लाइफ स्टोरी ऑफ ग्रेट फ्रीडम फाइटर पेट्रोल लाइक राणा प्रताप एंड भगत सिंह। इन लोग के बारे में, ये फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इन लोग के बारे में बताया जा रहा है। इट मोटिवेट अस विथ लेसन ह्यूमन वैल्यू फ्रॉम द टीचिंग ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी लाइक गौतम बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी एंड स्वामी विवेकानंद। इन लोग जो है सो उसके जीवन के बारे में हमें इतिहास में बताया जाता है। हिस्ट्री टीचर्स अबाउट द कल्चर ऑफ द पीपुल ऑफ वेरियस कंट्री एंड सिविलाइजेशन। हमारे देश की सभ्यता, रहन सहन के बारे में बताया जाता है। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट ऑल सोसाइटी एंड कल्चर। दस हिस्ट्री टीचर्स टू बी ट्रू सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे विश्व में इसका जो है हम नागरिक हैं, ये नागरिकता के बारे में हिस्ट्री इतिहास हमें बताती है, वहाँ के रहन सहन सभ्यता के बारे में, और जो भी हम अभी महान पुरुष के बारे में बताएं उसके बारे में बता रहा है, उसकी हमें सम्मान करना है, आदर करना है, इसके बारे में हिस्ट्री भी हमें बताती है। हिस्ट्री को जो है आपको 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्री हिस्ट्री का मतलब होता है प्रागैतिहासिक युग और प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है मध्य युग होता है। हिस्ट्री तो जैसे अभी जो वर्तमान युग चल रहा है तो है ही। तो प्री हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि उस पीरियड में हमारे पास में कहता है किसी प्रकार का प्री हिस्ट्री में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था, मतलब लिखित किसी भी प्रकार का सूचना नहीं था प्री हिस्ट्री में। तो उस समय में हम कैसे जानते थे इसके बारे में? तो उस समय का जो पॉट्स होता था, पेन होता था, ज्वेलरी होता था, टूल्स होता था, विपॉन्स होता था, ये औजार है, ये जो है सो बर्तन है, ये आभूषण है, गहना है, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों को देख करके हम जानकारी लेते थे कि ये जो है सो प्री हिस्ट्री का
प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहास युग का ये सब चीज़ है। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री मतलब मध्य युग है। इसमें हमको दिखा रहा है कि फ्यू रिटन रिकॉर्ड है, मतलब कुछ लिखा हुआ हमें दस्तावेज है तो मिल रहा है, जिसमें पहला दस्तावेज हमें मिल रहा है कि इंडू वैली सिविलाइजेशन। यह एक प्रोटो हिस्ट्री का बहुत बड़ा यह उदाहरण है। और तीसरा हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि दिस टाइम पीरियड ऑफ व्हिच वी हैव रिटन रिकॉर्ड इन इंडो हिस्ट्री। और अभी वर्तमान में जो भी रिटन रिकॉर्ड हमें जानकारी मिल रही है, जो लिखित रूप में सूचना मिल रही है, वही हमारा जो है सो इतिहास है। वी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ एनी इवेंट फ्रॉम द रिटन रिकॉर्ड। किसी भी प्रकार की घटना होती है, उस घटना का लिखित रिकॉर्ड हमें इस इतिहास में मिलती है। अर्ली राइटिंग वेयर रॉक, स्टोन, बार्क ऑफ ट्री एंड क्ले टेबलेट। कहने का मतलब कि उस समय का जो रिटन रिकॉर्ड जो होता था, या तो किसी चट्टान पर लिखा हुआ रहता था, या किसी पत्थर पर लिखा हुआ रहता था, या किसी वृक्ष के पेड़ के छाल पर लिखा हुआ रहता था, या फिर मिट्टी के जमीन पर लिखा हुआ रहता था। इस तरह से कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता था। यह आपको इतिहास कर रहा है। और मेनी ऑफ देम हैव बीन डिस्ट्रॉय, और इसमें बहुत सारे जो है सो डिस्ट्रॉय भी हो गए, बर्बाद हो गए। एट वी हैव इनफ रिकॉर्ड टू ट्रेस देम। और उस समय के लिए हमारे पास में आज भी जो है सो बहुत ही इनफ है, अत्यधिक रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड से हम हासिल कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसमें दे रहा है डेटिंग सिस्टम। डेटिंग सिस्टम जो है आपको बीसी और एडी से डेटिंग सिस्टम आपको क्लियर हो रहा है। जैसे बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट होता है, जो ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो समय होता था उसको हम बीसी बोलते हैं। और एडी जो हो गया उसको बोलते हैं अनोडोमिन कहते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि जीसस क्राइस्ट, मतलब देन मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी भगवान जीसस क्राइस्ट थे, उसके बारे में जानकारी होती है। जैसे कि दे रहा है ऑल डेट और ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन एडी। दिस ईयर आर काउंटेड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से काउंट करते थे इसको। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रहा है कि 2011 कैन बी रिटेन एज एडी 2011 एज 2011 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब हो गया कि 2011 जो हो गया वो जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर है, यानी कि जन्म का साल है। इस तरह से आप जो है सो बीसी और एडी के बारे में जानकारी कर लिए। अब इससे हमें लाभ क्या है तो उसके बारे में बताते हैं। द टर्म BCE and CE are mentioned to denote the time of happening of a particular event। मतलब किस समय में इसकी घटना क्या होती है, उस घटना के बारे में हमको इस ईयर से हमें जानकारी हासिल हो जाती है। दे ऑल्सो इंडिकेट द हिस्ट्री इन सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट एंड एक्टिव, अर्थात कन्वेंस ऑफ द स्टडी बी एस्यूम 2000 CE AD एज परजेंटेज हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि अर्लियर बी कैलकुलेट डेट अकॉर्डिंग टू विक्रम सम्राट के हिसाब से जो है तो इसका हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस तरह से अब हम पढ़ा रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफिकल टर्म यूज इन हिस्ट्री। इसकी सिग्निफिकेंस की पहचान के बारे में बता रहा है कि द कोर्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय द ज्योग्राफी। इंडिया इज द नेम ऑफ गिवन टू द वास्ट पेनिनसुला व्हिच टू continent of Asia throughout the south of the magnificent mountain range. India was said to form part of large unit called जम्बू द्वीप। इनको जम्बू द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। The ancient Indian text refer to the region watered by the Indus and tributaries, जिसको हम कहते हैं सप्त सिंधु कहते हैं। द पर्सियन इसको जो है सो हेप्टा सिंधु कहते हैं। द ग्रीक वर द फर्स्ट टू कॉल द कंट्री इंडिया, और जो है सो इसके पहले जो है तो उसको कॉल इंडिया का बारे में कहते हैं। इस तरह से जो है सो आपको इसके बारे में जानकारी दे दिए। इसमें आपको कह रहा है इट डिराइव फ्रॉम द सिंधु द ग्रेट रिवर व्हिच सीम टू हैव बीन क्रेडिल ऑफ द अर्लिएस्ट नो एज द सिविलाइजेशन। उसकी सभ्यता के बारे में जानकारी होती है। द सब कंटेंट ऑफ इंडिया स्टेज फ्रॉम द हिमालय टू द सी इज नो एज द हिंदूज, यानी कि भारतवर्ष, या फिर उसको कहते हैं लैंड ऑफ भारत।
मतलब भारत की भूमि भी कहते हैं। द एंशियंट टेक्स्ट रेफर टू रीजन लेइंग बिटवीन द हिमालय एंड द विद्या एंड आर्यभट्ट द टू ईस्ट ऑफ द इंडू केम टू कॉल द इंडियन। और इस तरह से कहता है कि द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द इंडो केम टू बी कॉल्ड एज इंडिया। जब यहाँ जो है इंडो के लोग जब इस पृथ्वी पर आए तो वह जो है इसको इंडिया के नाम से जानने लगे। इस तरह से इसका जो सिग्निफिकेंस हो गया। अब है कि वेयर डिड पीपुल लिव, द पीपुल लिव ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। नर्मदा नदी के किनारे लोग जो है सो कई वर्षों तक रहे वहाँ। दे बियर स्किल फूड गेदर एंड हंटर। जब नर्मदा नदी किनारे रहते थे तो उस समय में लोग जो है सो भोजन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे। शिकार करके लाते थे और उसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। दे कलेक्ट रूट फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड। रूट जड़, फ्रूट फल और अन्य जंगली जो भी में प्रोडक्ट होते थे उन सबको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, वे पशुओं का शिकार भी करते थे। द पीपुल इन द सुलामेन एंड किरात हिल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट लिव हेयर अबाउट 8000 ईयर एगो। अब फिर कह रहा है यहाँ कि सम एरिया वेयर मेन एंड वोमेन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स। कुछ एरिया ऐसा है जिसमें मेन और वोमेन पुरुष स्त्री दोनों मिल करके जो फसल का उगाही करते हैं। सच एज व्हीट एंड बार्ली, ये व्हीट गेहूँ और बार्ली का जो उत्पादन करते हैं। दे लिव इन विलेज, वे गांव में रहते हैं। एंड देयर एनिमल, पशु को पालते हैं। वह पशु जो होता है सो शीप होता है, गोट होता है एंड कैटल, मवेशी होते हैं, इनको पालते हैं। टू द नॉर्थ ईस्ट राउंड टू गारो हिल। कहने का मतलब यह हो गया कि धीरे धीरे जब वह नदी के किनारे बसे, जब वह नर्मदा नदी के किनारे तो रह करके पहले वह जो है तो जंगल से पशुओं की शिकार करके उससे जो आता था उसको खाते थे या फिर जंगल का फल फूल कंदमूल खाते थे। उसके बाद एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे, वहाँ गुफा में रहने लगे, पेड़ पौधे पर रहने लगे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो है तो खेती करना भी शुरू किया और खेती करने के बाद जो है उसमें फसल का उत्पादन भी करना शुरू किया और इस तरह से फसल उत्पादन करके फिर आपका जीविकोपार्जन करना शुरू कर दिया। इस तरह से जो है ये आपका जो है तो इसका हो गया। अब कहता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का स्रोत। हिस्टोरियन हु स्टडी द पास्ट यू टू वर्ड सोर्स टू रेफर टू इन्फॉर्म फाउंड इन मानूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, कॉइन इटीसी। अब मानूस्क्रिप्ट जो होता है वो हस्तलेख, हाथ से लिखा हुआ, आपको इसके पहले भी बता चुका है कि या फिर सिक्का या किसी प्रकार का जो है सो माने पहले से रखा हुआ जो बर्तन गहना जेवर ये सब हो गया। इन सभी चीज़ों से इसकी जानकारी करते हैं। व्हाट आर दी सोर्सेज, एविडेंस और मटेरियल्स, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। दो अब यही चीज़ को जो है कॉइन को, ज्वेलरी को, स्टोन को, बोन को, ये सब जो है तो पहले और अभी में है। इसको दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं आर्कियोलॉजी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और दूसरा कहते हैं लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होता है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आपको दिखा रहा है वेपन्स, औजार के बारे में, टूल्स, कॉइन और आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, और प्रतिदिन जो आर्टिकल्स का जो सामान का उपयोग करते हैं उसके बारे में हमको बता रहा है। इसको हम आर्कियोलॉजिकल युग के बारे में कहते हैं, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। ए पर्सन हु स्टडी अबाउट रिमाइन ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और जो भविष्य के वेत्ता जो होते हैं, पुरातत्ववेत्ता जिसको कहते हैं, उसका जो अध्ययन करता है उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से आपको जो है सो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आता है। और दूसरा आपको हम बताने जा रहे हैं, इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो होता है इसमें आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जो है सो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं। जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, मॉन्यूमेंट हो गया, कॉइन हो गया और आर्टिफैक्ट हो गया। ये चार को इस पर पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये चारों को जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला है इंस्क्रिप्शन। ये जो है
तो कहता है कि दीज आर रिटेन इन ग्रेव ऑन रॉक पिलर स्टोन। इंस्क्रिप्शन का में होता है कि लिखा हुआ रिकॉर्ड मिलता है, वह किसी चट्टान पे या कोई पिलर पे, खम्भा पे या किसी पत्थर पे या किसी धातु पे लिखी हुई जो रिकॉर्ड मिलते हैं उसी को हम है क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं, या फिर जो है आपको इपिग्राफी भी कहते हैं। इपिग्राफी मतलब पूरा लेख भी कहते हैं। दूसरा होता है मोनूमेंट। मोनूमेंट मतलब हो गया स्मारक, जैसे टेम्पल हो गया, टम्ब हो गया, पैलेस हो गया, फोर्ट। एक किला हो गया, महल हो गया, टम्ब, गुफा हो गया और टेम्पल मंदिर। इन सभी चीज़ों से भी हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में कि ये जो है सो ये सब जो मोनूमेंट है, स्मारक है, इस स्मारक से भी हमें जानकारी मिलती है कि हमारा इतिहास कैसा था। जिसमें आपको जो है देख रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी और द केव ऑफ अजंता एंड इलोरा, ये दो जो है सो सांची स्तूपा भी है। ये सब मोनूमेंट है। ये सब मोनूमेंट हमको जो है आपको एंशिएंट पीरियड का यानी कि प्राचीन समय का ये सब है, इसके बारे में बता रहा है। थर्ड में आता है कॉइन आता है। द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड नुमिस्मेटिक। नुमिस्मेटिक जो हो गया ये जो आपको कहता है कि मुद्रा शास्त्र, और मुद्रा के बारे में बताता है। सिक्का भी का मतलब भी होता है, कॉइन में सिक्का होता है, इसको मुद्रा युग कहते हैं। दे बियर मेनी फिगर मार्क नेम एंड पोर्ट्रेट ऑफ द रूलर हु इशू देम। उस समय में जो राजा जो है, जो राज्य करते थे, जिनका शासन चलता था, वो जो है सो अपने सिक्का पर अपना जो है सो पिक्चर जो है तो उसके ऊपर दर्शाते थे और पिक्चर दर्शाते थे, जिससे कि पता चलता था कि ये जो है सो फलाने युग का ये जो है सो सिक्का है। समझे? कॉइन ऑल्सो टेल अस अबाउट आर्ट एंड रिलीजन अर्लियर टाइम। मतलब उस समय में आपको आर्ट और रिलीजन, धर्म के बारे में भी सिक्का जो है तो हमें जागृत करता है, बताता है। इस तरह से जो है आपको समुद्रगुप्त कॉइन टेल अस दैट ही प्ले बीना, और समुद्रगुप्त के समय में का जो सिक्का है उसमें देख रहा है कि उसमें बीना है और बीना के लेकर के जो है तो वह उसमें खेल रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा सिक्का में बताया जा रहा है। उसके बाद आता है आपको आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट जो होता है उसमें आपको दे रहा है पोटरी, टूल्स, विपॉन, टॉय, ज्वेलरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होती है। इसको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। और उस समय में आपको देख रहे हैं कि द इमेज ऑफ पेंटिंग ऑफ शिव, विष्णु, बुद्ध एंड महावीर, इन सब का जो पेंटिंग है, इन सब का प्रतिमा जो बना हुआ है, इससे भी हम जो है तो आर्टिफैक्ट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और ये जो है आपको कह रहा है कि एज वेल एज द स्क्रिप्टर ऑफ द गुप्ता पीरियड टेल अस अबाउट द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ द गुप्ता रूलर। इस समय में हमको गुप्ता रूलर के बारे में इससे हमें जानकारी हासिल होती है। अब ये तो हो गया आपको आर्कियोलॉजिकल में 4 स्रोत हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, मोनूमेंट हो गया, कॉइन हो गया और आर्टिफैक्ट हो गया। अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये लिटरेरी सोर्स में। लिटरेरी सोर्स कहता है कि ऑल रिकॉर्ड एंड एविडेंस दैट आर अवेलेबल ऑफ आवर पास्ट इन रिटेन फॉर्म आर नो एज लिटरेरी सोर्स। कहने का मतलब जो है इस युग में हमें जो है जो कुछ भी है, सभी घटनाएं हैं, सभी घटना के बारे में हमको रिटेन रिकॉर्ड मिलता है, यानी कि लिखित रूप में जो हमें मिलता है, लिखित रूप में जो हमें जानकारी हासिल होती है, उसको हम जो है सो क्या कहते हैं, लिटरेसी सोर्स कहते हैं। इसमें टोटल जो है सो हाथ से लिखा हुआ आपको सब कुछ मिलता है, जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। लॉन्ग बिफोर पेपर केम इन टू यूज मैन्युस्क्रिप्ट वी आर रिटेन एंड but palm leaf and parchment inscription to are literary sources। उस समय में हमें पेपर नहीं थी, तो उस समय पेपर नहीं थी, कागज़ नहीं थी, तो उस समय में हम क्या करते थे कि आपको प्लास के पत्ता जो होते थे उस पत्ते पर जो है सो हम लिखते थे। उसके बाद उस समय की जो घटना घटित होती थी उस घटना के बारे में हम प्लास के पत्ते पर लिख करके और उसके बाद जो है तो उसकी जानकारी हासिल करते थे। तो लिटरेसी युग में आपको इस तरह के ये सब जानकारी हासिल हो गया। अब आइए रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक। व्हाट इज रिलीजियस लिटरेचर? राइटिंग बेस्ड ऑन द रिलीजन्स बिलीफ आर रिचुअल आर कॉल्ड रिलीजियस रिलेशन। मतलब धार्मिक जो हमें रिकॉर्ड जो मिलता है उसको हम जो है सो रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। जैसे कि वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, द बुद्ध लिटरेचर, ये जो है दीपमासा एंड महाभाष्म एज वेल एज द
अंगस ऑफ द जैन आर एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस लिटरेचर। मतलब ये सब के सब है, वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत, ये सब के सब जो है आपको रिलीजियस लिटरेचर का आपको जानकारी देता है। द वेद गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ कल्चर ऑफ द आर्यन। आर्यन के रहन सहन के बारे में बताता है। द जातक एंड द अंगस कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी। मतलब दूसरी और तीसरी शताब्दी में ये भी इसके बारे में जानकारी हासिल करती है। अब आइए सेकुलर के बारे में। सेकुलर लिटरेचर सेकुलर लिटरेचर नॉट कंसर्न विथ रिलीजन, मतलब यह धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। सेकुलर लिटरेचर इंक्लूड पोट्री, ड्रामा, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवल एंड वर्क एंड साइंस, ग्रामर एंड पॉलिटिकल। कौटिल्य, आर्यभट्ट गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन कौटिल्य और आर्यभट्ट जो है तो इसकी सूचना जो है तो दिए थे। यह रिलीजियस से, धार्मिक से जुड़ा हुआ नहीं है। हर्ष चरित्र गिव अस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर्ष। हर्ष के बारे में बताते हैं। इन कन्क्यूअर द अर्लीस्ट टाइम टू द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में आपको बता रहा है इसके बारे में। कालिदास, शकुंतला, मेघदूत एंड मालविका थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द अर्ली सॉन्ग। बिसाइड देयर वेयर एपिक्स, पोएम एंड प्ले, मेनी ऑफ दिस वेयर रिटेन इन संस्कृत। ये सब के सब जो है संस्कृत में लिखा हुआ है। ये आपको जो है कौटिल्य के जो है इसको बताए हैं, लिखे हैं इसके बारे में। अब आपको आ रहा है कि ट्रेवल अकाउंट्स, ए नंबर ऑफ फॉरेन ट्रेवल विजिट द कंट्री। बहुत सारे जो है सो विदेशी जो है हमारे देश में आए भ्रमण करने के लिए। और बिहाइंड वैल्यूएबल सोशल एंड पॉलिटिकल अकाउंट, और यहाँ से बहुत ही कीमती सोशल, सामाजिक और राजनीतिक चीज़ को छोड़ के गए, यहाँ देखे गए। जिसमें आपको बता रहा है, आपको इन हिज बुक हेरोडोटस हिस्टोरिया गिव एन अकाउंट of the invasion on India by Darius in the 6th century BCE. Megasthenes, the Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya, in his book Indica, gave us information about the Maurya rule in the 4th century CE during the rule of Chandragupta II. Fahian and Chinese historian visit India in 6th century. See another Chinese scholar Huan Tisang who studied at the Nalanda University. Huan Tisang जो है सो नालंदा यूनिवर्सिटी का आप भ्रमण किए थे, वो घूमे थे उस समय में। आपको इन द 11th century सी अल्बेडोनी एंड अरबिक हिस्टोरियन विजिट इंडिया along with महमूद गजनबी। ही रोड हिज बुक किताब उल हिंद। इन्होंने किताब उल हिंद के बारे में जानकारी जो है दिए। अब आपको इस तरह से एक समरी के रूप में आपको जो है तो यह हिस्ट्री को मैं बता दिया। इसमें आप कुछ विशेष रूप से समझे होंगे, बाद बाकी सब 1 by 1 लाइन बाई लाइन पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं लाइन बाई लाइन करके नहीं पढ़ाया हूँ और एक समरी के रूप में बता दिया हूँ। अब जो है सो आपको सेक्शन ए का क्वेश्चन आंसर है, उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि सेक्शन ए में कह रहा है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है कि व्हाट इज हिस्ट्री। अब व्हाट इज हिस्ट्री है, यह हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री जो है सो हमें इतिहास के बारे में हमें बताती है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। ये जो है सो फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो हिस्ट्री सिविलाइजेशन। प्रोटो हिस्ट्री सिविलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। द इंडू वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री। हिंदू वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो हिस्ट्री सिविलाइजेशन। ये आपका सेकेंड का हो गया। थर्ड का कहता है व्हाट इज ए मानूस्क्रिप्ट। हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड मानूस्क्रिप्ट। हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट जो होता है, हाथ से लिखा हुआ जो भी रिकॉर्ड होता है
उसको हम क्या कहते हैं कि मानू स्क्रिप्ट के नाम से जाने जाते हैं। समझे ना, हाथ से जो लिखा हुआ रिकॉर्ड होता है उसको हम मानू स्क्रिप्ट कहते हैं। इस तरह से आपको जो है सो क्वेश्चन ए का आंसर हो गया। उसके बाद बी जो है, बी में आपको दे रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आप जो है सो टिक लगा लेंगे। जैसे फर्स्ट में दे रहा है कि दीज आर इंग्रेव्ड राइटिंग, तो इसमें दे रहा है इंक्रिप्शन, बी में टिक लगा देंगे। सेकेंड में कहता है इट इज वर्क इन कालिदास, ए आपको ए में टिक लगाना है, ए में लगा लेंगे। तीसरा में कह रहा है, तीसरा का भी ए है, बी सी लगा देंगे। और चौथा का आपको यहाँ सी है, सी में टिक लगा लेंगे। इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स भी बना लेंगे। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स बना लेंगे। अब ट्रू फॉल्स भी आप तैयार कर लेंगे अपने से, फिल इन द ब्लैंक्स भी अपने से तैयार कर लेंगे। इसमें भरा हुआ भी है, जैसा कि आप उसको देख रहे हैं, ट्रू फॉल्स भी किया हुआ है, इसको भी देख रहे हैं। अब जो है तो क्वेश्चन बी कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्क्रिप्शन एंड मोनूमेंट। इंस्क्रिप्शन और मोनूमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अच्छी तरह से इसको देखेंगे। इंस्क्रिप्शन एंड मोनूमेंट। Inscription are writing engraved on rock, pillar, stone and metals, while monument provide valuable information like temple, tomb, palace and fort। ये आपका दोनों में अंतर यही हो गया। ये इंस्क्रिप्शन जो है और मोनूमेंट में अंतर हो गया। दूसरा कहता है रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर। रिटन बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ and ritual are called religious literature, while literature not concerned with religion is called secular literature। जो रिलीजन से कंसल्ट नहीं है उसको हम सेकुलर लिटरेचर के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से आपको यह जो है दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी। डी में आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर डी है। ये डी में आपको आंसर दिस क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। द हिस्ट्री मीन्स द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट ऑफ द डिस्टेंस पास्ट, यानी कि पास्ट यानी कि पीछे बीते हुए समय के बारे में जो इतिहास हमें जानकारी देती हैं उसी को हम जो है तो कहते हैं आपको हिस्ट्री कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है व्हाई इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इम्पोर्टेंट टू अस। अब हमें महत्वपूर्ण इतिहास क्यों है, इसके बारे में कहता है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज वी गेट टू नो अबाउट आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, वी नो एंड अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी कल्चर एंड आवर वर्ल्ड, सो वी हैव टू नो द हिस्ट्री इम्पोर्टेंट टू अस। हमारा हिस्ट्री क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपको बता दिया गया कि हमारे देश के बारे में, हमारे विश्व के बारे में इसकी जानकारी लेते हैं। उस समय का लोग का समाज कैसा समाज था, उसका रहन सहन क्या था, वे कैसे रहते थे, कैसे खाते पीते थे, क्या करते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें उसमें मिलती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है तो है कि हाउ डू वी कैलकुलेट डेट इन हिस्ट्री। अब कैलकुलेट डेट इन हिस्ट्री, अब इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे वी कैलकुलेट डेट अकॉर्डिंगली टू आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर एक्सप्रेस इन एडी। दीज ईयर आर काउंटेड फॉरवर्ड एज 2001 कैन ऑल्सो बी रिटेन एज एडी 2011, सो 2011 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी कि 2011 के बारे में बता रहा है, तो 2011 जो होगा जीसस क्राइस्ट का जन्म का साल होता है। इस तरह से हम उसको डेट जो है तो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट रेफर टू द रीजन वाटर्ड बाय द हिंदू एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट रेफर टू द रीजन वाटर्ड बाय द हिंदू एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एज सप्त सिंधु। द पर्शियन कॉल इट्स हेप्टा हिंदू। द ग्रीक वेयर द फर्स्ट टू कॉल द country India. It is
derived from the Indo, the great river which seemed to have been cradle of its earliest known civilization। ये जो है सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। 5 का क्वेश्चन जो है सो आपको बताया जा रहा है हुज टू चाइनीज पिलग्रिम विजिट इंडिया। तो एक फाहियान है और दूसरा है हुएन त्सांग है। ये दोनों चाइनीज पिलग्रिम्स हैं जो इंडिया का विजिट किए थे। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर डी का हो गया। अब ई का क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताया जा रहा है। ई के क्वेश्चन आंसर में आपको दे रहा है कि हाउ डू हिस्टोरियन स्टडी अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियन हु स्टडी द पास्ट यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू इंफॉर्मेशन फाउंड इन manuscript, inscription and artifact। they can be divided into two category, archaeologist and literary source। तो पहला है आर्कियोलॉजी सोर्स में कहता है द स्टडी ऑफ द रिमाइंस ऑफ द पास्ट थ्रू द मटेरियल्स लेफ्ट बिहाइंड बाय ह्यूमन बीइंग एज weapons, टूल्स, कॉइन एंड आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज। प्रतिदिन का जो उपयोगी चीज़ है उसके बारे में बताया जा रहा है। दूसरा कहता है लिटरेरी सोर्सेज ऑल रिकॉर्ड एंड एविडेंट दैट आर अवेलेबल ऑफ आवर पास्ट इन रिटेन फ्रॉम are known as literacy source as birch bark, palm leaves and parchment etc। ये जो है सो आपको लिटरेरी सोर्स के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्सप्लेन द 3 टाइम्स पीरियड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 टाइम्स पीरियड में कैसे एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिसमें है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइम्स। पहला है प्री हिस्ट्री, नो रिटन रिकॉर्ड ऑन दिस पीरियड। इस पीरियड में कोई भी लिखित जो है तो रिकॉर्ड नहीं है। प्री हिस्ट्री में दे डिपेंड ऑन द फाइंडिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एज पॉट, पेन एंड टूल्स। इन सभी चीज़ों पर वे निर्भर रहते थे। प्रोटो हिस्ट्री है दिस पीरियड इज बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री फॉर विच हैव ए फ्यू रिटर्न रिकॉर्ड। इसमें कुछ जो है तो रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है, जैसे इंडो वैली सिविलाइजेशन। ये हो गया। तीसरा कहता है हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। तो द पीरियड फॉर विच वी हैव रिटर्न रिकॉर्ड इज नो एज हिस्ट्री। जैसे अर्ली राइटिंग वेयर ऑन रॉक, स्टोन, बार्क ऑफ बीच ट्री एंड क्ले टैबलेट। इन सभी चीज़ों पर जो है लिखा हुआ रिकॉर्ड जो मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। ये तीनों रिकॉर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर ई में आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर ई का है कि हाउ डू कॉइन एंड आर्टिफैक्ट हेल्प अस इन स्टडी हिस्ट्री। जैसे कॉइन के बारे में बता रहे हैं। कॉइन कह रहा है कि द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड नुमिस्मेटिक। ये तो जान ही रहे हैं, स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड नुमिस्मेटिक। दे बियर मेनी फिगर्स, मार्क्स, नेम्स एंड पोर्ट्रेट ऑफ द रूलर हु इशू देम कॉइन टेल अस आर्ट एंड रिलीजियस ऑफ अर्लियर टाइम। उस समय में जो रूलर थे, जो शासक थे, जिन्होंने जो है सो इस कॉइन का इशू किया, उनका जो है सो उसके ऊपर उनका फिगर रहता था। ये जो है सो कॉइन के बारे में बता रहा है। अब है आर्टिफैक्ट के बारे में। पोट्री टूल्स, weapons, टॉय एंड ज्वेलरी आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। पेंटिंग एंड स्कल्पचर हेल्प अस इन फॉर्मिंग एज आइडिया ऑफ द कल्चर लाइफ ऑफ द पीपुल एज द इमेज एंड पेंटिंग ऑफ शिव विष्णु का प्रतिमा और उसको पेंट किया हुआ। द स्कल्पचर ऑफ द गुप्ता पीरियड टेल अस अबाउट द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ द गुप्ता रूलर। और इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर ई का 3rd क्वेश्चन हो गया। और इस तरह से आपका जो है यह चैप्टर जो है तो समाप्त हो रहा है। आप इन सभी चीज़ को अच्छी तरह से देख लिए होंगे और इनको
खूब सुंदर राइटिंग में आप जो है तो इसको हेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। आपका जो है तो यह सोशल स्टडी का यह जो है सेकेंड वीडियो हो गया हिस्ट्री का, और इसके बाद जो है तो थर्ड वीडियो हम फिर जो है तो सिविक्स का आपको देंगे, उस सिविक्स के बारे में बता देंगे। इसके बाद उसका थर्ड वीडियो सिविक्स का होगा, क्लास 6 का। थैंक यू।